दर्शकों, मैं अशोक शर्मा, आप देख रहे हैं सूरज न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया। नृपति के सूर्यवंशी होने के कारण भेल्लस्वामिन सूर्य का मंदिर बनवाया गया। इस भेल्लस्वामिन नाम से ही इस स्थान का नाम पहले भेलसानी और कालांतर में भेलसा पड़ा। अपनी विशालता, प्रभाव व प्रसिद्धि के कारण यह मंदिर हमेशा से मुस्लिम शासकों के आंखों का कांटा बना रहा। कई बार इसे लूटा गया और तोड़ा गया और वहां के श्रद्धालुगणों ने हर बार उसका पुनर्निर्माण कर पूजनीय बना डाला। मंदिर की वास्तुकला तथा मूर्तियों की बनावट ये संकेत देते हैं कि 10वीं 11वीं सदी में शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। मुस्लिम शासकों के धमांध आक्रमणों की शुरुआत परमार काल से ही आरंभ हो गई थी। पहला आक्रमण सन 1233-34 में दिल्ली के गुलाबंश के शासक इल्तुतमिश ने किया। उसने पूरे नगर में लूट खसोट की। सन 1285 इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन सन 1290 में पुनः अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण कर अपार लूटपाट की। वहां की 8 फुट ऊंची अष्ट धातु की प्रतिमा को दिल्ली स्थित बदायूं दरवाजे की मस्जिद की सीढ़ियों में जड़ दिया गया। सन 1459-60 में मांडू के शासक महमूद खिलजी ने इस मंदिर को तो लूटा ही, साथ साथ भेलसा नगर व लोह्याद्री पर्वत के अन्य मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया। इसके बाद सन 1532 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मंदिर को पुनर्विनाश किया। अंत में धमांध औरंगजेब ने सन 1682 में इसे तोपों से उड़वा दिया। शिखरों को तोड़ डाला गया। मंदिर के अष्टकोणी भाग को चुनवाकर चतुष्कोणी बना दिया। अवशेष पत्थरों का प्रयोग कर 2 मीनारें बनवा दी तथा उसे एक मस्जिद का रूप दे दिया। मंदिर के पार्श्व भाग में तोप के गोलों को स्पष्ट निशान है। औरंगजेब के मृत्योपरांत वहां की टूटी फूटी मूर्तियों को फिर से पूजा जाने लगा। सन 1760 में पेशवा ने इसका मस्जिद स्वरूप नष्ट कर दिया। अब भोई आदि हिंदुओं की निम्न जाति ने इसे माता का मंदिर समझकर भाजी रोटी से इसकी पूजा करने लगे। पहले यह मंदिर अष्टकोणी था, जिससे 150 गज की दूरी पर द्वार बने थे। सामने विशाल यज्ञशाला था, बाईं ओर बावड़ी थी तथा पिछले हिस्से में सरोवर था। यहाँ खुदाई में मिली अन्य वस्तुओं के साथ मानव व सिंहों के मुखों की आकृतियों में तराशे कीर्तिमुख मिले हैं। बावड़ी, जो पहले पूरी तरह ढकी हुई थी, के स्तंभों पर कृष्णलीला के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ के पत्थरों के अवशेष आज भी आसपास के भवनों में प्रयुक्त हुए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एएसआई तेरी तानाशाही। में प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन मेला लगता है, वहाँ दंगल होता है, वहाँ पूजन होती है और सब परंपरा अनुसार वहाँ जो आयोजन होते हैं वो सब संपन्न होंगे। जिला प्रशासन के साथ बैठ के बातचीत हुई है। साथ में एक वहाँ पर ताले का एक कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ एएसआई वालों को हमने कहा है कि ये ताला आप यहाँ से खोल दें, क्योंकि हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान आपको करना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर उन्होंने अपने स्टोर के रूप में वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रख रखी हैं, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ ताला लगा रखा है। बाकी हमने उनको ये भी कहा कि ताले का कोई प्रावधान आपके नियम में नहीं है। यहाँ से वहाँ तक 51 में जो आपका जो कानून बना है उसमें ताले का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। स्मारक सुरक्षित करने का है, तो इसलिए तो उन्होंने ये हमको आश्वस्त किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में बातचीत करके उन मूर्तियों को वो शिफ्ट कराएंगे और उनका प्रयास होगा कि कल ताला वहाँ से खुल जाए। हमने उनको ये भी कहा है कि पूजन के समय हमें ताला वहाँ पर जो है खोल दें, ताकि सबकी भावनाएं रहें। बाकी परंपरा अनुसार पूजन होगी। साथ में जिला प्रशासन के साथ हमने ये भी बातचीत हुई है कि उसका दोबारा सर्वे कराएँ। हमारी तरफ से भी मांग है, कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया है, वो भी पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि जब दोबारा सर्वे होगा तो जो मस्जिद शब्द है वो अपने आप विलोपित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो प्रमाण है वो पूरे मंदिर के हैं। और दोबारा सर्वे होने के बाद में जैसे श्री राम जन्मभूमि से लेके वहाँ की जो स्थान है उनका निकाल हो रहा है, तो इसका भी निकाल होगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नाम से भी ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति जी के नाम से भी दिया है, और हमारे जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, हमारे सांसद भी हैं आदरणीय भाई साहब के नाम से भी दिया है, और विधानसभा में भी मैं इसको उठाने वाला हूँ। और एक अच्छी 8 सदस्यीय टीम दिल्ली भी मैं आप लोगों से भी बातचीत करके, समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली जाएंगे। वहाँ पर प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए। अगर नहीं होगी तो जो इन विभाग के मंत्री हैं शेखावत जी, उनसे बात करके इसके पुनः सर्वे करवा कर मस्जिद शब्द विलोपित करवाएंगे। साथ में यहाँ पर जो हिंदू समाज की जो भावना है उसके अनुसार प्रतिदिन पूजन वहाँ हो जाए, क्योंकि पूजन की परंपरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागपंचमी के दिन है।
नागपंचमी के दिन तो हम करते ही हैं। 12 अप्रैल 1992 को जब हमने प्रदर्शन किया था और पूजन की बात रखी थी, उस समय भी जो है एएसआई के अधिकारियों ने और ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने जय स्तंभ चौक से वाहन उपलब्ध कराकर 11 सदस्यीय हमारा दल जो है गया था। वहाँ पर विधिवत पूजन 12 अप्रैल को भी हमने संपन्न करी थी। उस समय पर भी हमारे भोई समाज के जो परिवार वहाँ पर पूजन करते रहते हैं, वहाँ पर अगरबत्ती लगाते रहते हैं, नारियल फोड़ते रहते हैं। कभी एएसआई की तरफ से भी उस पर कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं गया है, पूजन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। और जब सब स्पष्ट प्रमाण हैं, इसलिए हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप एएसआई को भी फैसला करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी पहल करना चाहिए। मुस्लिम समाज द्वारा कहा गया है कि उक्त ज़मीन से हमें कोई विवाद की बात नहीं है और इसके बावजूद एएसआई द्वारा मैं अल्पसंख्यक भाइयों का भी सम्मान करता हूं और वहां विवाद की स्थिति इसलिए नहीं है कि 1922 में जब वहां पर नमाज उसके पहले वहां पर अदा होती थी, 1922 में ये स्थान परिवर्तन करके फिर आज़ादी के बाद ये ज़मीन यहाँ पर इनको ईदगाह के रूप में इनको उपलब्ध करा दी गई। वे अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईद पर यहाँ नमाज अदा करते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान जिला प्रशासन ने किया है और इसीलिए वो हिंदू समाज की भावनाओं का भी सम्मान का ध्यान रखते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। ये निश्चित हो पाया है कि नागपंचमी के दिन ताले खोलकर ही पूजा की जाएगी? परंपरा अनुसार पूजन वहाँ होगी और ताला खोल दिया जाए, इसके लिए एएसआई के अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनकी जैसे ही अनुमति हो जाएगी तो वो ताला खोल के वहाँ पर पूजन होगी। ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष जिला मुस्लिम समाज विदिशा। जी, विजय मंडल को लेकर कई विवाद कर रहे हैं। हिंदू संगठन ने कहा मान दे रहा है, प्रशासन कह रहा है आपकी मस्जिद है, आपको क्या कहना है इसमें? विजय मंडल ईद का मस्जिद मुसलमानों के पास थी और एक समझौते के तहत हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और प्रशासन और शासन के लोग की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमने अपना जो है वहाँ से अधिकार छोड़ा और उसे आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट के अंदर दे दिया गया है और गवर्नमेंट ने हमें जो है उसके बदले में ईदगाह बना के हमें ईदगाह चौराहे पर भोपाल रोड पे दी है। क्या मानते हैं आप उसको विजय मंडल को? विजय मंडल मस्जिद थी पहले, अब आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट की जगह है। वो गवर्नमेंट उसमें जैसा फैसला चाहे वैसा कर सकती है। अभी वहाँ पूजा कई सालों से पूजा हो रही थी, उसके दरवाजे पर पूजा दरवाजे पर होती आई है, पहले भी आती थी और कुश्ती भी होती थी साथ में। वहां पर कुश्ती का कार्यक्रम लगता था, छोटा सा मेला टाइप का भी लग जाता था उसमें, तो बच्चे जाया करते थे, पहलवान जाते थे, कुश्ती होती थी वहां पर, पूजा अर्चना होती थी बाहर कैंपस के बाहर गेट के अंदर। अभी अगर आज जैसे कि पूजा होगी, प्रशासन वहाँ जहाँ होती आई है वहाँ होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है।